नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। आज हम मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज जो है हमारी, उसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह और उत्सव के बारे में। और क्विक रिवीजन होगा, इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक नज़र में हम इनको डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी का एग्जाम हो या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आपका प्रमुख उत्सव और समारोह से कम आप एक मान के चले कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन तो आपसे हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करूंगा इसको, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख पॉइंट हैं वो सारे मैं आपको इसमें बता दूंगा। ये इसको भी हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं एक समारोह बता देता हूं आपको, जो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख समारोह है और मध्य प्रदेश समारोह के नाम से ये जाना जाता है। और ये समारोह होता है दिल्ली में। और इसके पीछे उद्देश्य सबसे बड़ा क्या होता है कि जो दूसरे स्टेट हैं, अदर स्टेट्स जो हैं, उन अदर स्टेट्स को अपने यहाँ का आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता चले और पर्यटन को बढ़ावा मिले। ये सब चीज़ों के लिए ये अपने दिल्ली में किया जाता है मध्य प्रदेश समारोह के नाम से। और इसमें जो अपने यहाँ का आर्ट एंड कल्चर वगैरह होता है, इन सब की प्रदर्शनी वगैरह लगती हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका गायन होता है, मतलब सिंगिंग से रिलेटेड, आपका जो डांस होता है, जो नृत्य होते हैं, जो आपके वादन जो होता है आपका, मतलब गाना बजाना, नाचना, ये सब ऐसे ही चित्र जो होते हैं आपके, जो जैसे प्रमुख जनजातियां जो हैं उनके उनके द्वारा बनाए गए चित्र हैं, इन सब की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाती हैं। और ये समारोह पूरा जो है आपका 1 हफ्ते तक चलता है, 1 वीक का पूरा समारोह होता है। तो आपसे जितने भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो सारे पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिर्फ आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश समारोह कहाँ होता है, ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम आप सबसे पहले फिर हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं हमारा कालिदास समारोह के बारे में। कालिदास समारोह जो है, देखिए कालिदास जो है ये उज्जैन से जुड़े रहे हैं। ये आपका मैप में उज्जैन है। ये थोड़ा सा मैंने तरीका यहाँ पे चेंज किया है आपको पढ़ाने का आज, क्योंकि मैप में इस बार मैंने ब्लैंक मैप रखा है ताकि आप थोड़ा उसमें दिमाग लगा सको कि कौन सा जिला, किस उसके जिले की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो आपका जो कालिदास समारोह है उज्जैन में होता है। और ये समारोह होता है जो कालिदास अकेडमी है, कालिदास अकेडमी पूरा इसका संचालन करती है। और इसमें जो परंपरागत रंगमंचन है, परिसंवाद है, वाद विवाद है, नाट्य प्रदर्शन है, चित्र प्रदर्शनी है, इन सब का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और ये समारोह भी आपका 1 हफ्ते तक चलता है, 1 वीक तक पूरा ये समारोह। तो मध्य प्रदेश समारोह, कालिदास समारोह, दोनों 1 हफ्ते तक चलते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा समारोह उज्जैन में और होता है, टेपा समारोह। तो इसके लिए बस आपके लिए इतना जानना काफी है कि उज्जैन में टेपा समारोह होता है। इनमें ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट पर हम यहाँ पे बात करते हैं खजुराहो नृत्य उत्सव। देखिए खजुराहो जो है आपका, ये पड़ता है आपका छतरपुर में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पर। वर्ल्ड हेरिटेज, यहाँ के जो मंदिर बने हुए हैं काफी फेमस यहाँ के मंदिर हैं। और खजुराहो नृत्य समारोह भी वहां पर होता है। और ये मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश का ही सबसे बड़ा समारोह है, इंडिया का भी सबसे बड़ा समारोह ये है। और पूरे मतलब भारत का सबसे बड़ा ये समारोह माना जाता है अपने लेवल पे। और ये 1976 में स्टार्ट हुआ था, 1976 में ये स्टार्ट हुआ था। और हर साल ये होता है, एवरी ईयर, मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 साल छोड़ के, एवरी ईयर इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें सबसे अच्छी जो चीज है वो है कि यहाँ जो आपका जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, तो इनके जो मतलब इन संगीत नहीं बोलना चाहिए मुझे, यहाँ पे नृत्य, मेनली ये नृत्य के लिए है, डांस। तो जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो उनके बारे में, क्लासिकल डांस जिसको हम बोलते हैं, उन क्लासिकल डांसेस के अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लोग आते हैं, अलग अलग जितने भी पूरे देश भर से यहाँ पर आते हैं, इवन विदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी परफॉर्मेंसेस वो देते हैं। अवार्ड्स वगैरह भी यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पर हम बात करेंगे तानसेन समारोह है।
देखिए तानसेन तानसेन ग्वालियर से जुड़े रहे हैं। ग्वालियर में इनका, ग्वालियर के पास में ही, मतलब ग्वालियर जिले में इनका जन्म हुआ था, ग्वालियर के पास में ही है इनका जो अ, जो जिसको बोलते हैं मकबरा भी तानसेन का वहीं पर बना हुआ है, ग्वालियर में ही। और ये तानसेन समारोह में ही अभी एक रिसेंट में क्वेश्चन मेरे कमेंट में एक पूछा गया था, आई थिंक अभी जेल प्रहरी के एग्जाम में आया है, कि जो तानसेन सम्मान है वो कहाँ दिया जाता है। तो तानसेन सम्मान आपका ग्वालियर में ही दिया जाता है तानसेन समारोह के दौरान। और ये भी देखिए, तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, तो संगीतकार ये थे, तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध जो समारोह होता है उसमें पूरे देश के शास्त्रीय संगीतज्ञ यहाँ पर आते हैं, गायक भी आते हैं, वादक भी यहाँ पर आते हैं, मतलब संगीत से रिलेटेड जो भी है वो सब आपके यहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। तो ये आपका हो गया सतना जिला, और सतना जिला में होता है, और सतना जिला में स्पेशली ये होता है मेहर में, मेहर। और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, तो ये जो किया जाता है, ये किया जाता है जो अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी है उसके द्वारा ये पूरा इसका मतलब किया जाता है। और ये जो बाबा अलाउद्दीन खां थे उनकी स्मृति में इसको किया जाता है, और इसमें शास्त्रीय संगीत की जो प्रस्तुति है वो दी जाती है। और यहाँ पे इन जो मतलब अलाउद्दीन खां जी जो थे, इन्होंने एक मेहर बैंड भी स्थापित किया था, मेहर बैंड। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं ध्रुपद समारोह की। तो ये भी एक बड़ा समारोह होता है, और ये होता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ध्रुपद समारोह। तो जो संगीत की जो ध्रुपद विधा होती है उसको बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है, मतलब इस चीज के ऊपर ये आधारित होता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो लोक रंग समारोह भी जो है वो आपका भोपाल में होता है, दुर्लभ वाद विनोद समारोह भी आपका यहीं पर ही होता है। तो ये तीन प्रमुख समारोह हैं जो आपके भोपाल में होते हैं। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, लोक रंग, ध्रुपद समारोह और दुर्लभ वाद विनोद समारोह। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं मालवा उत्सव की। देखिए जो मालवा उत्सव है आपका, मालवा उत्सव आपका ये तीन जगह पर होता है। देखिए ये है आपका उज्जैन, और ये हो गया आपका इंदौर, और ये हो गया आपका धार। ये तीन जो हैं आपके प्रमुख रूप से, ये बारी बारी से मालवा उत्सव इन तीन जगह पर होता है। और धार जिले में जो प्रसिद्ध मांडू है वहां पर ये होता है, मतलब एक बार मांडू में होता है, अगले साल फिर आपका उज्जैन में होता है, फिर अगले साल आपका इंदौर में होता है। इस तरीके से तीन मतलब प्रतिवर्ष इंदौर, उज्जैन और मांडू में आयोजित होता है। और ये मध्य प्रदेश शासन का जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो देखिए अब ये जो पूरा मालवा उत्सव है, मालवा के नाम से, और ये पूरा एरिया जो आता है ये मालवाई का एरिया आता है। तो मालवा शैली के प्रमुख जो नृत्य हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं, और हस्तलिपि के मेले वगैरह भी, ये सब भी यहाँ पर आयोजित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह है। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह जो है ये होता है आपका जबलपुर जिले में, मतलब जबलपुर में ही होता है। और विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, मतलब कल्चरल इवेंट्स हैं, वो सब यहाँ पर आयोजित की जाती हैं। तो ये भी बहुत मतलब प्रमुख एक समारोह है। और इसके बाद अगर हम और इसकी बात करते हैं तो एक होता है आपका जैसे कला समारोह। तो कला समारोह भी करीब 2 दशकों से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है, और इसमें शास्त्रीय संगीत, अब देखिए कला से रिलेटेड है तो इसमें शास्त्रीय संगीत भी होगा, शास्त्रीय नृत्य भी होगा, रंगमंच भी होगा, चित्रकला भी होगी, काव्य पाठ भी होगा, ये सारी चीजें मतलब इसमें आपकी होंगी। फिर हम बात करते हैं ओरछा उत्सव की। तो ओरछा देखिए, ओरछा एक बहुत फेमस प्लेस है जो आपके टीकमगढ़ जिले में, टूरिस्ट प्लेस भी है ये। काफी महल वगैरह हैं, जो बुंदेला राजा थे, बुंदेले राजाओं ने यहाँ पे काफी महल वगैरह भी बनवाए हैं, किले वगैरह भी यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये ओरछा में, मतलब ओरछा उत्सव जो है ये टीकमगढ़ जिले में आयोजित किया जाता है, और इसमें जो बुंदेलखंड के कलाकार होते हैं उनके द्वारा आपका नृत्य हो गया, गायन हो गया, और आपका वादन हो गया, ये सारी चीजें आपकी इसमें की जाती हैं। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान उत्सव। तो सुभद्रा कुमारी चौहान उत्सव भी आपका जबलपुर में किया जाता है।
जबलपुर में इसका आयोजन किया जाता है और इसमें देश के जो प्रख्यात साहित्यकार हैं या कला विशेषज्ञ हैं वो सब यहाँ पे इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट है आपका उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह जो है आपका ये होता है इंदौर जिले में। और जो प्रसिद्ध मतलब ये नाम आप देख सकते हैं आमिर खां प्रसिद्ध आपके जो जिसको बोलते हैं सितार वादन ये किया करते थे, सितार वादक ये थे, इनकी याद में ये इंदौर शहर में आयोजित किया जाता है। और इसमें देश के प्रमुख सांस्कृतिक एवं शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हस्तियां यहाँ पर इसमें भाग लेती हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं पद्माकर समारोह के बारे में। तो इनमें ज्यादा आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो पद्माकर समारोह ये जिला है आपका सागर जिला। तो पद्माकर समारोह आपका सागर जिले में होता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह है तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह होता है आपका, देखिए ये जिला है आपका खंडवा। तो खंडवा जिले में आपका होता है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। ऐसे ही है आपका निमाड़ उत्सव। तो देखिए ये वाला जो एरिया है, जैसे ये आपका अगर हम कहें तो ये ईस्ट निमाड़ हो गया आपका, जो आपका खंडवा है, ये खरगोन है, जिसको आपको वेस्ट निमाड़ मतलब पूर्व निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है। तो ये निमाड़ उत्सव इन दो जगह पे, खंडवा खरगोन, और तीसरा जो है आपका बड़वानी, ये 3 जगह पर ये होता है बारी बारी से। तो खंडवा, खरगोन और बड़वानी। इसके बाद बाकी तो हम मेरे ख्याल से सारे लगभग जितने भी है वो सब डिस्कस कर चुके हैं, कोई छूट तो नहीं गया है इसमें से। मेरे ख्याल से सारे डिस्कस हम कर चुके हैं। तो दोस्तों ये प्रमुख जो नृत्य समारोह हैं इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो एक क्वेश्चन तो आपसे, आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन तो आपसे 100% हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा व्यापम के या मध्य प्रदेश के जैसे एमपीपीएससी का एग्जाम है तो एमपीपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका जरूर पूछा जाता है। इसलिए आपको 10-15 मिनट का ये वीडियो, 10 मिनट का 12 मिनट का ये पूरा वीडियो होगा और इस पूरे वीडियो से आपको ये सारे के सारे जितने भी हैं सब कुछ मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएं मुझे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस लिंक पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे हमारा पेज है, आप उस पेज को भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी हमने एक चैनल बनाया हुआ है और टेलीग्राम का जो चैनल है वो ये लिंक यहाँ पे भी मैंने दे दी है, सारी लिंक्स यहाँ पे दी हुई हैं। इसके अलावा नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी लिंक यहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप उन पर क्लिक करके अपने मोबाइल में उनको ऐप वगैरह जो है टेलीग्राम का उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और या फिर ऐसे कर सकते हैं आप इसमें प्ले स्टोर में चले जाएं, प्ले स्टोर में जाके आप टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर्च करें @NS एजुकेशन, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है चैनल के ऊपर वीडियो सर्च करने में या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने में या फिर फेसबुक ग्रुप से जुड़ने में, तो आप मैंने एक वीडियो अभी 2-3 दिन पहले अपलोड किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। Thank you very much.